हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तनगौरिया आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ आपके फीलिंग वाले चैनल तनगौरिया कॉन्सेप्ट पर। तो भैया आईआईटी जैम के लक्ष्य बैच में आगे बढ़ते हुए आज आपकी अगली क्लास है। इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट बता रखे हैं। अगर जो लोग इस वीडियो को नया देख रहे हैं उनसे मेरा विनम्र आग्रह है कि उन पुराने वीडियोज़ को देख आना है। उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे यहाँ पे पॉलिनोमियल स्पेस के कुछ एग्जांपल्स आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पॉलिनोमियल स्पेस किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और किस तरह से हम चेक करते हैं कि कोई भी हमें पॉलिनोमियल दे दी जाए वो वेक्टर सब स्पेस बनाएगी, वेक्टर स्पेस बनाएगी या नहीं बनाएगी, इस चीज़ को हम कैसे चेक करेंगे। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए हुए जल्दी से एक रफ नोट और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज क्लास को शुरू करते हैं। और जो लोग नया देख रहे हैं मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आपने अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया फटाफट से ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है भैया, बॉयज़ के लिए ग्रुप अलग है। चलिए शुरू करते हैं, देखिएगा। तो मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल स्पेस क्या होता है। ऐसा वेक्टर स्पेस जहां पर वेक्टर का रोल हमारा पॉलिनोमियल अदा करेगी और ओवर अ फील्ड, कोई भी फील्ड हो सकता है। जैसे वेक्टर स्पेस था ना वी ओवर एफ, वहां पर वेक्टर्स की जगह पे यहाँ पे अब पॉलिनोमियल आ जाएगी कोई ना कोई सी, nth डिग्री की, कितनी भी डिग्री की यहाँ पे आ सकती है और यहाँ पर कोई ना कोई आपको फील्ड दिया जाएगा। ठीक है। तो जिस तरह से हमने जो एन टपल स्पेस के क्वेश्चंस लगाए थे कि वहाँ पे जीरो वेक्टर का कितना बड़ा रोल था, सेम वैसा ही पॉलिनोमियल स्पेस में भी जीरो पॉलिनोमियल का बहुत बड़ा रोल है। देखो, जीरो पॉलिनोमियल को ही हम जीरो डिग्री पॉलिनोमियल कहते हैं, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका पूरा वैल्यू जीरो हो, यानी कि पी ऑफ एक्स हमारा जीरो आ जाए। हमें अगर जीरो पॉलिनोमियल मिल रहा है, यानी कि अगर हम पूरी की पूरी पॉलिनोमियल को जीरो कर सकते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ रही है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसकी डिग्री भी कितनी है भैया, उसकी डिग्री भी जीरो है और साथ के साथ वो जीरो पॉलिनोमियल भी है। समझ में आ रहा है? जीरो डिग्री पॉलिनोमियल को ही क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर तुम्हारा किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ गया तो इसी को कह देंगे क्या, ये जीरो डिग्री पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू आपको कोई कांस्टेंट टर्म आ गया, मान लो 7 आ गया, तो इस स्थिति में हम इसको जीरो पॉलिनोमियल नहीं करेंगे। इसको जीरो डिग्री पॉलिनोमियल तो कहेंगे लेकिन इसको जीरो पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे 7 इंटू एक्स की पावर जीरो है। किसी चीज़ की पावर जीरो तभी तो कांस्टेंट टर्म मिला है। तो यानी कि अगर मुझे किसी पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू जीरो मिल रही है तो उस केस में इसी को मैं जीरो डिग्री पॉलिनोमियल कहूंगा और इसी को मैं जीरो पॉलिनोमियल कहूंगा। लेकिन अगर मुझे कांस्टेंट टर्म मिल रहा है तो केवल वो जीरो डिग्री कहलाएगी, नॉट जीरो, क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल का मतलब है उसकी पूरी वैल्यू जीरो हो जाए। समझ में आ रही है? और पॉलिनोमियल स्पेस में यहाँ पे जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स आएंगी उनका जो स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है यहाँ पे ये रहा, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस एक्स टू दी पावर टू एंड सो ऑन ए एन एक्स की पावर एन। जहाँ पर जो अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ए नॉट ए वन ए टू, सारे के सारे स्केलर्स होते हैं। कहाँ से आते हैं? ये फील्ड से आते हैं। एक तरह से हम इनको फ्री वेरिएबल बोल सकते हैं। अभी बताऊंगा कैसे क्या होता है। तो क्या बताया, यहाँ पर आपको जो ध्यान देना है वो देना है जीरो पॉलिनोमियल पर। आपको डायरेक्ट चेक करना है क्या हमें जीरो पॉलिनोमियल मिल रही है या नहीं मिल रही है। अभी फिर चेक करते हैं। उसके बाद आपको प्रॉपर्टी लगा के चेक करना है। अगर दिक्कत आए तब प्रॉपर्टी लगानी है वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। लेकिन जहाँ तक है जीरो पॉलिनोमियल से ही आप 99% क्वेश्चनों को आराम से कर लोगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल दिया गया है W1 बराबर यहाँ पे दिया है ax प्लस बी। समझना जरा ध्यान से, हमें एक 1 डिग्री की पॉलिनोमियल दी गई है ax प्लस बी और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फ्री वेरिएबल्स है हमारे a कॉमा बी, जो स्केलर्स की बात कर रहा हूँ वो फील्ड से आ रहे हैं। फील्ड क्या है हमारे पास? रियल नंबर का फील्ड है। किसका फील्ड है भैया? रियल नंबर का। देखो सीधी सीधी तरीका बता रहा हूँ, इसमें प्रॉपर्टी मत लगाओ। सबसे पहला हमारा काम है इसके अंदर हम जीरो पॉलिनोमियल को चेक करें, क्या मुझे इसके अंदर जीरो पॉलिनोमियल मिलेगी? अरे भैया बिल्कुल मिलेगी। हमारे पास देखो जितने भी स्केलर्स होते हैं जो फील्ड से आ रहे होते हैं वो सारे के सारे हमारे फ्री वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि वो हमारे कंट्रोल में होते हैं। हम जो चाहें वहाँ उसको रख सकते हैं। तो देखो ए और बी हमारे कहाँ से आ रहे हैं? फील्ड से आ रहे हैं। फील्ड हमारा खुद का है। फील्ड यानी कि हमारे ये दोनों वेरिएबल फ्री हैं, हम इनको कुछ भी रख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मुझे जीरो पॉलिनोमियल बना करके चेक करनी है, क्या यहाँ पे मेरी जीरो पॉलिनोमियल मिल रही है? देखो मिल रही है। अरे भैया तो देखो ए और बी कहाँ से आ रहे हैं? फील्ड से, रियल नंबर में। और रियल नंबर में भैया जीरो भी आता है। लिखेंगे यहाँ पे चूज ए कॉमा बी बराबर जीरो कॉमा जी। अगर मैंने ए और बी दोनों के दोनों जीरो ले लिए तो क्या होगा? ए इंटू जीरो प्लस जीरो बराबर में क्या मिलेगा? जीरो। कहने का मतलब है हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू मुझे जीरो मिल गई। क्या मिल गई? जीरो मिल गई। तो डायरेक्ट कह देंगे भैया यस ये सब स्पेस बनाएगा। सब स्पेस यानी कि ये वेक्टर स्पेस बना रहा है अपने आप में। इसमें प्रॉपर्टी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हर जगह नहीं लगानी है, कुछ जगह स्मार्ट चीजें समझो। यहाँ पे जैसे जीरो वेक्टर का मैंने आपको मैं तो समझाया था जब मैंने आपको एन टपल क्वेश्चंस के एग्जांपल कराए थे, सेम वैसे ही पॉलिनोमियल में भी जीरो वेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। बस जीरो वेक्टर की शक्ल कैसी हो जाएगी कि पूरी की पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए।
अगर हम ऐसा कर सकते हैं, अगर किसी पॉलिनोमियल में जीरो पॉलिनोमियल मिल रही है हमको, तो समझ जाओ वेक्टर सब स्पेस या वेक्टर स्पेस बना रहा है। समझ में आया? आगे बात करते हैं। और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जो फील्ड है हमारे पास, ये फील्ड इसी के अनुसार मालूम पड़ा है। अगर यहाँ पे कोई और फील्ड होता तो हो सकता है जीरो पॉलिनोमियल हमें ना मिलती। समझ में आ रहा है? ऐसे कह देता अभी यहाँ पे a, b बिलोंग्स टू ऑड नंबर, इस तरह से कुछ ना कुछ कह देता तो दिक्कत आ जाती भैया। वो यहाँ पे फील्ड पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे फील्ड किसका था? रियल नंबर का था, तो हमें बड़ा ही आसानी से जीरो पॉलिनोमियल मिल गया। आगे बात करते हैं। देखो हमें यहाँ पे दिया है W2 बराबर AX, ठीक है, ये कोष्टक नहीं है, कोष्टक लगा हुआ है, ये ओनली X प्लस B है और B ओनली B बिलोंग्स टू कैपिटल R। समझो जरा ध्यान से समझो, इस पॉलिनोमियल में केवल जो B वाला एलिमेंट है, ये जो स्केलर है, यही हमारे कब्जे में है। जो फील्ड से बिलोंग करता है समझो फ्री वेरिएबल है और वो हमारे कब्जे में है। लेकिन भैया जो X का कोफिशिएंट है भैया 1, वो हमारे कब्जे में नहीं है, क्योंकि केवल और केवल B बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे A का जो रोल है वो 1 अदा कर रहा है, वो हमारे कब्जे में नहीं है। वो भैया फिक्स है, यानी कि ये x इंटू 1 ही रहेगा यहाँ पे। इसको अपनी तरफ से हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। छेड़छाड़ हम उसी की करेंगे जो भैया हमारा साफ साफ दिख रहा होगा कि हमारे कब्जे में जो फील्ड से बिलोंग करेगा, केवल हम उसी से छेड़छाड़ कर सकते हैं, केवल वही हमारे कब्जे में होता है। तो यहाँ पे देखो x प्लस अगर मैं चूज करता हूँ b बराबर 0, क्योंकि b तो रियल नंबर से आ रहा है, हम कुछ भी डाल सकते हैं, हमारे कंट्रोल में है। तो x प्लस 0 भैया क्या मिला? x क्या पूरी की पूरी वैल्यू 0 मिली? अरे भैया 0 नहीं मिली, तो यानी कि ये सब स्पेस नहीं बनाएगा, नॉट अ सब स्पेस। रीजन लिख देंगे क्यों? बिकॉज जीरो पॉलिनोमियल नॉट एग्जिस्ट। इसके अंदर हमारी 0 डिग्री पॉलिनोमियल या जीरो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं कर रही है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? देखो जीरो पॉलिनोमियल का बहुत बड़ा रूल है, हर जगह आपको प्रॉपर्टी नहीं लगानी है, कुछ चीजें स्मार्ट चीजें समझो। पल्ले बड़ी कहानी, आगे बात करते हैं। W3 बराबर दिया गया है AX और यहाँ पर दिया है सच दैट A बिलोंग्स टू रियल नंबर। लो हमारा काम बन गया। ए ही इसमें एक हमारा फ्री वेरिएबल है जो हमारा फील्ड से बिलोंग करता है, तो भैया आसानी से उसको हम 0 रख सकते हैं। लेट A बराबर 0, तो 0 इंटू एक्स क्या मिला? 0, यानी कि पूरी की पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू मुझे 0 मिल गई। इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज अ सब स्पेस, दिस इज अ सब स्पेस। समझो, समझ में आ रहा है? हमें मतलब होता है केवल जीरो पॉलिनोमियल से, हम इसको देख करके ही 90% क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। अभी देखो कराने जा रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस। आगे बात करते हैं, समझो। W4 हमें दिया गया है AX² और यहाँ पे दिया है A बिलोंग्स टू रियल नंबर। समझ में आ रहा है? तो भैया यानी कि यहाँ पे जो फ्री वेरिएबल है वो भी हम 0 सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कब्जे में है, कुछ भी कर सकते हैं, हमें तो 0 बनाना है। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे 0 इंटू x² किया, हमारा आंसर क्या आ गया? 0 आ गया, यानी कि जीरो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर गया। तो लिख देंगे हैंस दिस इज अ सब स्पेस। सब स्पेस समझ में आ रहा है? फीलिंग आ रही है कि नहीं? बोलो कमेंट करके बताओ, फीलिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बात करते हैं। आइए थोड़ा मजेदार है, यहाँ पे हमें 3 डिग्री पॉलिनोमियल दिया गया है x³ प्लस ax² प्लस का bx प्लस c। लेकिन हमारे पास फ्री वेरिएबल कितने हैं? फ्री वेरिएबल हम पे 3 हैं। कौन कौन से? a b c, समझो। लेकिन x³ का जो कॉफिशिएंट है इसके बारे में हमसे कुछ नहीं कहा गया, यानी कि x³ का कॉफिशिएंट भैया फिक्स है। वो कितना है? 1 है। समझो यार, समझ नहीं रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो A B C ये तीनों को साफ साफ दिख रहा है फ्री वेरिएबल है। ये कहाँ से आ रहे हैं? फील्ड से आ रहे हैं। ये तीनों हमारे कब्जे में, लेकिन ये x³ तो छूट गया ना, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। इसके जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, वो फिक्स हो चुका है। तो अगर मैं इन सबको 0 कर भी देता हूँ, अगर मैं इन सबको 0 कर दूंगा, लेकिन ये x³ को मैं 0 नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि x³ का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। x³ का जो कॉफिशिएंट है भैया वो फिक्स है। अगर यहाँ कोई कॉफिशिएंट होता, वो हमारे फील्ड में बिलोंग कर रहा होता, तो वो फ्री वेरिएबल होता, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं है। तो यानी कि x³ आया भैया, ये जीरो पॉलिनोमियल नहीं है, तो नॉट अ सब स्पेस, नॉट अ सब स्पेस। क्यों? क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो पल्ले बड़ी कहानी। आई होप कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसमें प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, करेंगे। कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस आएंगे, वहां पे हमें वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारा काम ऐसे ही हो जाए यार, डायरेक्टली, ज्यादा हमें इतना उतना ना भागना पड़े। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा। चलिए इन क्वेश्चन को निपटते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, समझिए, ध्यान से समझना। देखो p ऑफ x हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जो Pn(x) यानी कि n डिग्री पॉलिनोमियल से बिलोंग करती है, जिसके अंदर n+1 टर्म्स है, उसकी एक छोटी सी सबसेट है हमारे पास। ये रही हमारे पास एक 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है, डिग्री ऑफ p ऑफ x बराबर 3। समझो हमारे पास इतनी बड़ी पॉलिनोमियल होती है, मैं लिख रखी है यहाँ पे।
हमने इसमें से छोटा सा टुकड़ा उठा के उसने दे दिया है जिसकी डिग्री 3 है। ध्यान से समझना, हमें चेक करना है क्या ये सब स्पेस बनाएगा या नहीं बनाएगा। ध्यान से, यहाँ पे हमें कंडीशन ये दी गई है कि पॉलिनोमियल की डिग्री भैया 3 है। समझो, रेस्ट्रिक्शन आई है हमारे पास। हम पर रेस्ट्रिक्शन ये है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, यानी कि अगर मैं वेक्टर एडिशन करूं तो मैंने आपको क्या बताया है कि अगर मैं कोई से दो वेक्टर्स उठाऊं, वेक्टर्स कहां से आएंगे, हमें जो दिया है चेक करने के लिए, हमें क्या दिया है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, यही तो वेक्टर है। तो हम डिग्री 3 की कोई सी दो पॉलिनोमियल को उठाएंगे, उनको एडिशन करेंगे, फिर चेक करेंगे कि वापस में उसमें बिलोंग कर रहा है। वापस का बिलोंग करने का मतलब है हम पे जो वेक्टर सब स्पेस आया है चेक करने के लिए, वो क्या है, वो 3 डिग्री का सब स्पेस। हमें चेक करना है क्या 3 डिग्री पॉलिनोमियल का जो सब स्पेस होगा वो बनेगा सब स्पेस कि नहीं बनेगा। तो यहाँ पे सारी की सारी जो पॉलिनोमियल है हमारे पास उनकी डिग्री 3 है। तो कहने का मतलब है अगर मैं इस पिटारे से कोई सी दो पॉलिनोमियल उठाता हूं यानी कि वेक्टर्स के रूप में जिनका डिग्री 3 होगा, अगर मैं उनका एडिशन करूंगा तो भी मुझे इसी में मिलना चाहिए। इसमें मिलने का मतलब है उसकी डिग्री तब भी 3 होनी चाहिए, और अगर मैं उसमें स्केलर का मल्टीप्लाई कर देता हूं तब भी मेरी डिग्री इसमें होनी चाहिए। चेक करते हैं। तो लेट, मैंने कोई पॉलिनोमियल लेट कर ली यहाँ पे, ए बराबर कोई सी लेट कर लेते हैं यहाँ पे 3x की पावर 3 प्लस का 7x स्क्वायर प्लस का 8x बहुत है, या माइनस का 2। ठीक है, एक और मैंने लेट कर ली बी बराबर, ध्यान से समझ रहा हूँ, मुझे कंडीशन फेल करनी है, मैंने तुम्हें सिखाऊंगा हमेशा से। चेक करने का मतलब है कि पूरा जाए झकझो दो कहूँ से ऐसा पॉइंट नहीं मिले जहाँ जी फेल है जाए। अगर जी कहूँ फेल है रही है तो समझ लो नहीं बनेगा। तो देखो इसको फेल कर सकता हूँ, देखो हो गया फेल। अगर यहाँ पे मैंने कर दिया माइनस का 3x³ प्लस का 7x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 2, देखो खत्म कहानी। जब मैं इसके अंदर वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ, देखो एडिशन करूंगा, कैंसिल कैंसिल, क्या मिला मुझे 7x स्क्वायर। बस इसकी डिग्री कितनी है भैया 2, खत्म कहानी। हम पे डिग्री चाहिए 3 की। मैंने कहा कि ये जहाँ मैं तो कुछ दो वेक्टर्स उठाएंगे उनको एडिशन लगाएंगे। मैंने आपको वेक्टर स्पेस में शुरू में समझाया था कि हम वेक्टर एडिशन करते हैं, कोई से दो वेक्टर का जो आता है वो भी उसी में आना चाहिए मिल करके, लेकिन नहीं आ रहा है। क्यों? हम पे स्पेस हम चेक कर रहे हैं किसका, 3 डिग्री की पॉलिनोमियल का। हम पे आई 2 डिग्री की, भैया कभी नहीं बनेगा ये। फील करो मैं क्या कराना चाह रहा हूँ, फीलिंग करो, दिल से फीलिंग आनी चाहिए। समझ में आ रहा है? देखो साफ साफ तुम्हें दिख रहा है कि इसकी डिग्री 3 था, मैं चेक कर रहा था, डिग्री 3 होनी चाहिए। हम पे पिटारा 3 का है, आ गया 2, हमारे पिटारे में है ही नहीं है ये। पिटारा 3 का है, इसमें से मैंने 2 निकाले, एडिशन किया, भैया ये 2 का आया। हम पे पिटारा 3 का है। चलो भैया वेक्टर एडिशन फेल हो गया, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन की ओर नहीं जाएंगे, ये की प्रॉपर्टी फेल, समझ लो नहीं बनेगा। अच्छा अच्छा, सुनो सुनो सुनो, क्या मैं इसको 0 डिग्री पॉलिनोमियल से चेक करके दिखाऊं? जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया है 0 पॉलिनोमियल वाला, देखो उससे भी होगा, ये सारी चीज़ों से होगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था आपको समझाने के लिए, कहीं आप मुझसे ये ना कहो कि सर इसमें वेक्टर एडिशन मल्टीप्लिकेशन तुम कहाँ करके दिखा रहे हो, और हम कर तो रहे हैं। अब देखो डायरेक्ट चेक करके दिखाऊंगा आपको 0 पॉलिनोमियल की सहायता से। देखो कैसे लेट करते हैं, यहाँ पे हम 3 डिग्री पॉलिनोमियल कोई सिलेक्ट कर लो, a0 प्लस a1x की पावर 1 प्लस a2x की पावर 2 प्लस a3x की पावर 3। समझना जरा गौर से, फीलिंग करना भैया। यहाँ पे भैया फील्ड हमारे पास रियल नंबर का है। फील्ड किसका है? रियल नंबर का। ठीक है, जो मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इन सारे क्वेश्चन का जो फील्ड है वो रियल नंबर का है। ठीक है, मेंशन करना भूल गया मैं, यहाँ पे सारे के सारे रियल नंबर का फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि इसके अंदर 0 पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन कंडीशन को होल्ड करना चाहिए। इतना देखो देखो, एक धुआं उड़ गया इसमें, देखो कैसे। हम पे देखो a0 a1 a2 a3 सारे के सारे वेरिएबल फ्री हैं, यानी कि मैं सबको 0 कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? सबको 0 कर सकता हूँ। अरे नहीं कर सकता सबको 0, क्यों? कंडीशन मुझे चाहिए 3 डिग्री की पॉलिनोमियल। अगर मैं कंडीशन को बचाऊंगा, इसको 0 कर दूंगा, इसको 0 कर दूंगा, चलेगा, इसको 0 कर दूंगा, चलेगा। अगर मैंने a3 को 0 कर दिया तो भी कंडीशन फेल। समझो क्यों? क्योंकि डिग्री हमारे पास पिटारे में 3 है। अगर मैंने a3x की पावर 3 के कोफिशिएंट को 0 कर दिया तो डिग्री 3 कहाँ रही फिर पिटारे में? अगर मैंने सबको 0 कर दिया तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल मिलेगी, मुझे 0 मिलेगी। मैंने लिखी रखी है, देखो 0 पॉलिनोमियल का मतलब होता है 0 डिग्री पॉलिनोमियल। क्योंकि आंसर अपना कितना आया? 0 आया। 0 को लिख सकता हूँ मैं x की पावर 0, 0 इंटू एक्स की पावर 0, कुछ भी लिख सकता हूँ। 0 का मतलब हो गया ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल है। लेकिन हमारे पिटारे में कौन सी आ रही है भैया? 3 डिग्री वाली। तो यानी कि इसमें अगर मैं 0 पॉलिनोमियल की खोज करने निकलूंगा तो मुझे 0 पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा। 0 पॉलिनोमियल क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मैं इसको 0 कर दूंगा, इसको कर दूंगा, इसको कर दूंगा, लेकिन भैया इसको नहीं कर पाऊंगा 0, क्योंकि इसको मैंने 0 कर दिया तो ये सवाल हमारे पिटारे से बाहर चला जाएगा। हमें डिग्री चाहिए 3 की। तो देख रहे हो यहाँ पे a3 फिक्स है, a3 को मैं 0 नहीं कर सकता भैया, क्योंकि 0 पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है जितने फ्री वेरिएबल्स हैं उनको 0 कर दो।
लेकिन रेस्ट्रिक्शन क्या है कि यहाँ पे A3 में जीरो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैंने A3 को जीरो कर दिया तो जो पॉलिनोमियल को मैं चेक कर रहा हूँ वो 3 डिग्री की रही नहीं, वो डिग्री जीरो हो जाएगी। A3 को जीरो नहीं कर सकता भैया। अगर मैंने A3 को जीरो करा तो मेरी जो पॉलिनोमियल है वो 3 डिग्री की नहीं रहेगी। एक एक चीज़ का महत्व समझ समझ के काम करना है। तो यानी कि यहाँ पे जीरो पॉलिनोमियल ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। समझ में आई कहानी? तो भैया ये सब स्पेस नहीं बनेगा, नॉट अ सब स्पेस। आया, आगे बात करते हैं। देखो पॉलिनोमियल दिया गया है, डिग्री एस की लेस देन इक्वल टू 3। इसका मतलब समझो, इसका मतलब होता है अप टू। इसका मतलब क्या होता है? अप टू। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो पॉलिनोमियल आएगी उसकी डिग्री अप टू 3 है। 3 से कम भी हो सकती है। देखो लेस देन लगा, 3 से कम कितनी हो सकती है? 0, 1, 2 कुछ भी हो सकती है, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं होगी। 3 से आगे नहीं है, अप टू 3 है, केवल 3 तक रहेगी, 3 से ज़्यादा नहीं होगी इसकी डिग्री। चलो यहाँ चेक करके देखते हैं, ठीक है। चलो मैंने कोई से वेक्टर्स मान लिए, मान लो 3x⁻³ प्लस 7x² प्लस का 8x और प्लस का 4। मैंने यहाँ पे कोई बी वेक्टर मान लिया, -3x³ माइनस का 7x² प्लस का 8x माइनस का 4। जब मैंने इसके अंदर वेक्टर एडिशन लगाया तो देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, अपने पास क्या आया? 8x। अब मत कंफ्यूज होना कि सर अब नहीं बनेगा। अरे अब तो बन रहा है। क्यों? इसकी डिग्री कितनी है? 1। हम पे कंडीशन क्या है? हम पे कंडीशन ये है भैया कि डिग्री 3 या 3 से कम। तो देखो 3 से कम में ये संतुष्ट होती है। देख रहे हो, एक छोटे से चिन्ह की वजह से है सेम क्वेश्चन, लेकिन एक छोटे से चिन्ह की वजह से पूरा पासा पलट गया। ये सब स्पेस बनाएगा। ये तो देखो ध्यान से, वेक्टर एडिशन में हम पे डिग्री कितनी आई है भैया? डिग्री हम पे 1 आई है। कितनी भी हो सकती है, 3 से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन 3 से कम कुछ भी आ सकती है डिग्री। 0 से कम तो होगी नहीं, क्योंकि 0 लास्ट डिग्री होती है। तो यानी कि इसके अंदर 0 डिग्री पॉलिनोमियल भी बिलोंग करेगी, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे वेरिएबल अब फ्री हो चुके हैं। क्योंकि डिग्री हमारी 3 से कम कह रहा है, तो उसके अंदर 0 भी लाई करेगा। तो समझ रहे हो, सारे के सारे वेरिएबल फ्री हैं, मैं सबको 0 कर सकता हूँ। यानी कि इसके अंदर 0 पॉलिनोमियल है और कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो सब स्पेस बनाएगा। समझ में आ रहा है? इसकी कितनी डिग्री बनाई है? हम पर रेस्ट्रिक्शन क्या थी कि वैल्यू हमारी जो डिग्री आएगी वो 3 या 3 से कम आएगी। डिग्री 1 आई है, खत्म। अगर मैं इसके अंदर किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखो यार, कोई सी तुम पे अगर पॉलिनोमियल है हमारे पास, अगर कोई सी भी पॉलिनोमियल है उसके अंदर मैं किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डिग्री हमेशा फिक्स रहेगी। बात समझो, पॉलिनोमियल के मल्टीप्लिकेशन में डिग्री ऑलवेज फिक्स रहती है। डिग्री हमेशा फिक्स रहती है। जोड़ने घटाने में डिग्री इधर उधर हो सकती है, ऐसा भी हो रही है, लेकिन मल्टीप्लाई में हमेशा फिक्स रहेगी। यानी कि इसके अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन संतुष्ट होगा। और सबसे बड़ी चीज हम चेक करते हैं 0 डिग्री पॉलिनोमियल है क्या नहीं है। चलो चेक करते हैं। हमने मान लिया कोई पॉलिनोमियल a0 प्लस a1 x⁻1 प्लस a2 x⁻2 प्लस a3 x⁻3। फील्ड हमारे पास कौन सा है? रियल नंबर का फील्ड है। फील्ड क्या है भैया? हमारे पास रियल नंबर का फील्ड है। हम पे कितने फ्री वेरिएबल? 1, 2, 3, 4। यहाँ पे अब कोई कंडीशन नहीं है हमारे पास। देखो पॉलिनोमियल की डिग्री 3 या 3 से कम रहनी चाहिए। तो अगर मैं सबको 0 कर दूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 0। और 0 क्या होता है? 0 पॉलिनोमियल, यानी कि 0 डिग्री की पॉलिनोमियल। और 0 डिग्री भी भैया देखो 3 से कम में संतुष्ट हो रही है। यहाँ नहीं थी संतुष्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ फिक्स कह रहा है वो डिग्री 3 चाहिए, ना 3 से ज़्यादा ना 3 से कम। लेकिन यहाँ पे डिग्री अप टू 3 है। समझ रहे हो? यानी कि 3 से कम कुछ भी आ सकती है। तो यानी कि 0 पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर गया। समझ में आ रहा है? तो सब स्पेस बनाएगा। तो दिस इज अ सब स्पेस, दिस इज अ सब स्पेस। तो मजा आ रहा है क्वेश्चंस करने वाले? बहुत मजा आएगा यार, ये चीज ही ऐसी है। फटाफट से स्क्रीनशॉट टाँचो, आगे बढ़ते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, देखिए भैया अगले सवाल बहुत ही शानदार जानदार, आपको सोचने में और थोड़ा मजा आएगा। देखिए क्या है, हम पे भैया एक पॉलिनोमियल स्पेस गिवन है। हम पे हमें चेक करना है सब स्पेस बनाएगा या नहीं बनाएगा। फील्ड है हमारे पास रियल नंबर्स का। कंडीशन क्या है समझो, यहाँ पे कंडीशन ये दे रखी है हमको, p ऑफ -x बराबर p ऑफ x। पॉलिनोमियल की डिग्री उसने कुछ डिफाइन नहीं किया है। इसकी डिग्री कुछ भी जा सकती है, कहीं तक उसकी डिग्री पहुंच सकती है। हमसे उसने बस इतना कहा है, कंडीशन क्या है हमारे पास, p ऑफ -x बराबर p ऑफ x। पहले तुम क्वेश्चन को जरा डिजाइन बना के लिखना सीखो। हमें जो कंडीशन दी है ना उस हिसाब से लिखते हैं पहले सवाल को। ए चेक करो भैया, p ऑफ -x बराबर p ऑफ x कब आएगा? अरे साफ साफ दिख रहा है हमसे इवन डिग्री की बात कर रहा है। अरे क्या इवन डिग्री नहीं बनेगी? अरे भैया जब काउ चीज की पावर माइनस की तो इवन रखोगे तभी तो आंसर प्लस का कब आएगा? जब उसकी पावर इवन होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि -2 की पावर 2 कितना आएगा भैया? 4। समझ में आ रहा है?
यानी कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल होती है वो देखो कहाँ तक की होती है, वो n डिग्री की पॉलिनोमियल होती है हमारे पास, लेकिन उस n डिग्री तक 1 2 3 4 5 सारे नंबर्स आ जाते हैं, यानी कि उसके अंदर इवन नंबर भी आते हैं, उसके अंदर ऑड नंबर भी आते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? डिग्री की बात कर रहा हूँ। यहाँ देखो भैया p ऑफ माइनस एक्स का मतलब समझ रहे हो? पॉलिनोमियल में हम x की जगह पे जब माइनस एक्स पुट करेंगे तो हमको प्लस का आंसर कब मिलेगा? प्लस का आंसर तब मिलेगा जब मैं केवल और केवल इवन डिग्री वाले x के अंदर मैं माइनस साइन पुट करूं। अरे सिंपल सी बात है भैया, जब मुझे माइनस का स्क्वायर करनी पड़ी तो मुझे प्लस मिलेगा, यानी कि माइनस की पावर इवन रखूंगा तभी तो मुझे आंसर प्लस में मिलेगा। तो उसने इनडायरेक्टली हमसे इवन डिग्री की बात करी है, यानी कि जो पॉलिनोमियल हम जानते हैं कहाँ तक होती है, n डिग्री तक जाती है, उसके अंदर इवन और ऑड दोनों तरह की डिग्रियां आती हैं। हमें कौन सी चाहिए? हमें चाहिए जिसमें माइनस डालूं प्लस हो जाए, यानी कि हमको चाहिए इवन डिग्री। जो को बात समझ में आती है, फीलिंग आती है? चलिए हमसे उसने बात करी है इवन डिग्री की, हमारा सारा फोकस होना चाहिए इवन डिग्री पर। लेट करेंगे यहाँ पे पॉलिनोमियल, लेट p ऑफ x बराबर, मैं कोई इवन डिग्री की पॉलिनोमियल को लेट कर लेता हूँ, a नॉट एक्स की पावर 0। जो मत कहना सर इसमें कोई डिग्री नहीं है, अरे है डिग्री, इसके अंदर 0 छुपी रखी है। देखो a नॉट एक्स की पावर 0 छुपा हुआ है। 0 कैसा नंबर? इवन नंबर है भैया। प्लस a2 एक्स की पावर 2 प्लस a4 एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन। फीलिंग करना मेरे साथ साथ में क्या कहना चाह रहा हूँ। ये हम पे आ गई है इवन डिग्री की पॉलिनोमियल। देखो इसके सारी की सारी डिग्री इवन है। अगर मैं यहाँ पे कहीं पर भी माइनस एक्स डालूंगा तो मुझे प्लस का मिलेगा, कहीं भी डाल के चेक कर लो इसमें, ठीक है। पूरा का पूरा पॉलिनोमियल में माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो अब मुझे चेक करना है क्या ये मेरा वेक्टर सब स्पेस बनाएगा या नहीं बनाएगा, ठीक है। चलो पहले मैं कोई सी दो एग्जांपल लेट करता हूँ, ए वेक्टर और बी वेक्टर के, यानी कि कोई से मैं दो वेक्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसकी डिग्री इवन हो। चलो चेक कर लेते हैं। जैसे कि 6x की पावर 4 प्लस का 3x की पावर 2 और ले लेते हैं यहाँ पे हम कौन सा, प्लस का 4, ठीक है। कोई एग्जांपल और ले लो, 6x की पावर 4 माइनस का 3x की पावर 2 माइनस का 4, ये सब कट गया, ये सब कट गया, कितना आया 6x की पावर 4, डिग्री कितनी है 4 है, यानी कि डिग्री कैसे इवन है। अरे सिंपल सी बात है, इवन नंबर का सम करोगे, इवन नंबर का अगर तुम सम करते हो तो भैया या सब्ट्रैक्शन करते हो तो हमेशा आपको इवन नंबर ही मिलता है। ये बात क्लियर है? काय को चेक करना बार 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 बार। दूसरा चेक करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने तुम्हें हवाल ही बताई है कि डिग्री में किसी भी स्केलर मल्टीप्लाई करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर मान लो किसी की डिग्री है, मान लो 6 है, तुमने इसमें किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई कर दिया, किसी लैम्बडे का तुमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिग्री तो भैया फिक्स ही रहेगी, इसकी डिग्री कभी चेंज नहीं होती है। दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत आती है केवल यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर भी देखो डिग्री बेशक बदल रही है लेकिन हमारी कंडीशन से बाहर नहीं जा रही है। यहाँ पे डिग्री हमारी बेशक बदल रही है लेकिन कंडीशन कितनी है? 4 है, इवन नंबर है, कंडीशन हमारी इवन नंबर में जा रही है, कंडीशन से बाहर नहीं जा रही है। अच्छा, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन चलो संतुष्ट होता है। अब चेक करते हैं क्या इसके अंदर जीरो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर रही है। अरे बिल्कुल कर रही है। देखो मैंने एग्जांपल मान लो यही उठा लिया, मैंने इतना लंबा एग्जांपल। देखो हम पे कितने फ्री वेरिएबल्स हैं, ए नॉट A2 A4। अगर मैं सबको जीरो कर दूं तो मुझे मिलेगा आंसर जीरो। और जीरो को क्या बोलते हैं? जीरो डिग्री पॉलिनोमियल। और जीरो कैसा नंबर है? जीरो भैया इवन नंबर है, यानी कि इसके अंदर जीरो पॉलिनोमियल तो एग्जिस्ट कर ही रही है। साथ ही साथ दोनों की दोनों प्रॉपर्टी संतुष्ट है भैया। चाहे दोनों प्रॉपर्टी लगा के चेक कर लो, चाहे तुम जीरो पॉलिनोमियल से चेक कर लो, दोनों के आंसर 100% प्योर आएगा। तो पल्ले पड़ी तो ये क्या बनाएगा भैया? सब स्पेस बनाएगा। दिस इज अ सब स्पेस। समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? हवा में तो नहीं लग रहा, ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ? मुझे कमेंट करके बताते रहा करो कहीं मैं फास्ट तो नहीं हूँ ज़्यादा, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो अगर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया फटाफट से ज्वाइन कर लो। कोई भी दिक्कत आए, डाउट में कोई सा कुछ किताब का क्वेश्चन हो, सब कुछ सेंड कर सकते हो आप लोग। समझ में आ रहा है? तो बार बार कहना चाह रहा हूँ, देखो हम चाहे जीरो डिग्री पॉलिनोमियल से चेक कर रहे हैं, चाहे इस कंसेप्ट से चेक कर लो, जीरो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या इससे चेक कर लो, दोनों से बात बराबर रहती है, ठीक है। बस इतना है कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है और ये तुरंत हो जाता है। बस चेक करना है, सोचना पड़ेगा हम पे क्या फ्री है क्या नहीं है, हम जीरो कर पा रहे हैं क्या नहीं कर पा रहे हैं, बस बात खत्म। आगे बात करते हैं, समझो। देखो डब्ल्यू लाइन में दिया गया है पी एक्स बिलोंग्स टू पी एन ओवर आर है, पी ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस पी ऑफ एक्स की बात चल रही है। पी ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस पी ऑफ एक्स की बात चल रही है। समझो किसी चीज में मैंने माइनस डाला तो मुझे आंसर माइनस का मिल रहा है, यानी कि उसकी डिग्री कैसी होगी? अरे मुझे मालूम, तुम सीख चुके हो। अब ऑड डिग्री की बात कर रहा है, वेरी गुड, ऑड डिग्री की बात कर रहा है। तुम्हारे अंदर यही चल रहा था ना, तुम्हारे दिल की बात मैंने कह दी। किसकी बात कर रहा है? ऑड डिग्री की। बिल्कुल तुम्हारा दिमाग बिल्कुल सही चल रहा है। अब अगर तुम इतना सोच पाए इस क्वेश्चन को करने के बाद, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बात हो रही है, तो भैया तुम्हारा दिमाग बहुत सही जा रहा है, तुम बिल्कुल सही सीख रहे हो, बहुत अच्छा सीख रहे हो। अगर तुमने अपने आप सोच के पता लगाया कि ये ऑड डिग्री की यहाँ पे बात कर रहा है तो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल सही जगह जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड।
यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कोई पॉलिनोमियल, यहाँ पे पी ऑफ एक्स बराबर a1 x की पावर 1 प्लस a3 x की पावर 3 प्लस a4 x की पावर 4 सॉरी की पावर 5 एंड सो ऑन। समझो एंड में क्या मिलेगा, an-1 x की पावर n-1, यानी कि सारे के सारे मेरे को कैसे मिलेंगे, मुझे मिलेंगे सारे के सारे ऑड इवन वाले मुझे मिलेंगे सारे के सारे ऑड पावर वाले टर्म्स। ठीक है, चलिए भैया इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो मैं दोनों मेथड से कराऊंगा, मैं जीरो पॉलिनोमियल से भी कराऊंगा इसको, और मैं इसको वेक्टर एडिशन से कराऊंगा, ताकि और ज़्यादा फुल एचडी क्वालिटी में 4K में आपको क्लैरिटी आए। ठीक है, चलो चेक करते हैं। मैंने अपनी तरफ से कोई वेक्टर मान लिया ए और बराबर मान लो 3x की पावर 3 प्लस का 2x की पावर 1, बहुत है इतना ही मान सकते हैं। मैंने कोई बी वाला मान लिया माइनस के 3x की पावर 3 माइनस के 2x की पावर 1। मैंने बार बार कह रहा हूँ आप सभी से, हम जब भी कोई प्रॉपर्टी चेक करते हैं तो वहाँ पे अपने दिमाग को उल्टा बनाना है, शैतान का दिमाग कर लेना है, कैसे करके जो फेल आ जाए। पूरी कोशिश कर रही है फेल करवेगी, फेल ना आ रहा देखो जी है तो मैंने पूरी कोशिश करी ना वो फेल, कंडीशन से बाहर ना जा रहा हो, चाहे कंडीशन से बाहर हम ले जा सकते हैं। देखो चलोगे बाहर, देखो खत्म कहानी। मैंने जानबूझ करके दूसरी पॉलिनोमियल को माइनस का माना, क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग खुरापाती है, मेरा दिमाग शैतान का खेल करता है। मैंने कहा कही तो मैं उल्टे काम कर रहे हैं सारे, कट गया। क्या आंसर आया? जीरो। अब जीरो कहाँ हुए थे, देखो ये हम पे पॉलिनोमियल कौन सी है, ऑड डिग्री की, आंसर आया जीरो। और जीरो क्या होता है भैया, जीरो डिग्री पॉलिनोमियल यानी कि इवन हो गया भैया, इवन हो गया, हमारे पिटारे से बाहर चला गया। पिटारो का हम पे पिटारो ऑड डिग्री का, आंसर आया हमारा जीरो यानी कि इवन। समझ रहे हो, अपना दिमाग को ऐसा घुमाई दो तुम। अब बहुत से बच्चा सोच होगा सर आपने ऐसा इसमें क्यों किया, अरे भैया मैंने कहा कही हमको क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल उल्टा सोचना है। अपने दिमाग के ऐसा ले जाओ कि क्वेश्चन फेल कर दो, कैसे करके पूरी दम लगा दो फेल कर में। अगर फेल हैगो तो नहीं बनेगो, अगर फेल ना हो तो 100% बनेगो। एक तो तरीका ये होता है वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब यही है कि तुम कहाँ तक सोच पा रहे हो, कितना सोच पा रहे हो, कितने कितने तुम पे जो एग्जांपल्स तुम अपने दिमाग में बना रहे हो। देखो यही एग्जांपल कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है यही एग्जांपल हो। कॉन्सेप्ट को समझो, मेन चीज कॉन्सेप्ट। एग्जांपल तो लाखों बन जाएंगे इस चीज के, एग्जांपल तुम्हें खुद निकालना है, मैं तुम्हें केवल कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। सोचना कैसे, क्वेश्चन के बारे में सोचना अगर तुम सीख गए, हमें एग्जाम्पल कैसे सेट करना है और कौन सी चीज कैसे फेल होगी, तो तुम हाल सवाल कर लोगे, फुल गारंटी है। बस सोचना सीखो। तो हमारा आंसर क्या है? जीरो। और हम पे जीरो क्या होती है हमारी, इवन डिग्री की पॉलिनोमियल। तो भैया इवन नहीं आएगा, हमारे पिटारे में केवल और चाहिए। अच्छा तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं लगाएंगे, नहीं फेल हो गया ये। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे जीरो पॉलिनोमियल बिलोंग कर रही है या नहीं कर रही है। अरे एब्सोल्युटली नहीं कर रही है। देखो 1 2 3 सारे के सारे फ्री वेरिएबल, अगर मैं सबको जीरो कर दूंगा, जीरो प्लस जीरो आंसर क्या आएगा? जीरो। भैया लो जीरो आंसर आया, पिटारे से बाहर चला गया। जीरो कहाँ है हम पे? जीरो भैया हमें पिटारे में ही ना है, जीरो कहाँ है? जीरो है भैया इवन नंबर। जीरो का मतलब हो गया इवन डिग्री पॉलिनोमियल। हम पे पिटारे में क्या हो तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। तो भैया सब स्पेस नहीं बनेगा, लिख देंगे हैंस नॉट अ सब स्पेस। समझ में आ रही है? तुम मुझसे कहोगे सर इसके अंदर जीरो पॉलिनोमियल तो आ रही है, फिर ये क्यों नहीं है? अरे भैया कंडीशन तो देखो, अगर मैं इसके अंदर जीरो जीरो करने की कोशिश करूंगा तो मुझे सब कुछ जीरो मिलेगा। तो यानी कि मैं अगर मैं इसके सारे के सारे फ्री वेरिएबल को जीरो करता हूं तो मुझे आंसर मिलेगा जीरो। और जीरो पर पिटारे से बाहर जा रहा है, जीरो इवन है, हम पे चाहिए ऑड डिग्री का। तो यानी कि इसके अंदर जीरो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि मैं सबको जीरो कर दूंगा, लेकिन मुझे कोई एक एलिमेंट ऐसा बचाना पड़ेगा, मुझे कोई एक एलिमेंट ऐसा बचाना पड़ेगा भैया जो क्या है, मेरी डिग्री को ऑड बनाए रख रहा हो। समझो यहाँ पर हमारे पास डिग्री और डिग्री की है, तो मैं सारे टर्म को जीरो नहीं कर सकता। अगर मैंने सारे के सारे टर्म जीरो कर दिए तो मेरी डिग्री इवन आ जाएगी। तो इवन हमारा क्या नहीं है, इवन हमारे पिटारे से बाहर जा रहा है। तो यानी कि इन सारे टर्म में से मुझे कोई एक टर्म बचाना पड़ेगा जिसकी डिग्री ऑड हो, ताकि मैं कह तो पाऊँ कम से कम ये मेरे ऑड डिग्री की पिटारे से पॉलिनोमियल आ रही है। तो अगर मैं किसी एक एलिमेंट को बचाऊंगा जो हमारा ऑड डिग्री का होगा, तो हमारे सारे के सारे एलिमेंट तो जीरो नहीं हुए ना, वो एक तो छूट जाएगा। तो यानी कि हमारा जीरो पॉलिनोमियल इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अरे सोचने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूँ, समझो जरा आराम आराम से। हम भैया इसके अंदर सारे के सारे टर्म को जीरो नहीं कर सकते हैं। जीरो अगर मैंने कर दिए तो भैया हमारी जो डिग्री है वो पिटारे से बाहर चली जाएगी, हम पे केवल ऑड डिग्री का होना चाहिए। तो ऑड डिग्री का कब बचेगा? क्योंकि देखो सारी की सारी डिग्री ऑड है, तो किसी एक टर्म को मैं बचा दूं जिससे मालूम तो पड़ता रहे कम से कम हमारा ऑड डिग्री का है ये पॉलिनोमियल के नहीं है। केवल एक डिग्री को मुझे बचाना पड़ेगा ना, ताकि मुझे मालूम तो पड़े ये हमारे ऑड डिग्री से आया है। अगर मैंने उसको बचा दिया तो हमारे सारे टर्म तो जीरो नहीं हुए, क्योंकि वो तो बच जाएगा ना अकेला। और जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, पूरा का पूरा जीरो हो जाए।
तो यानी कि कंडीशन नॉट सेटिस्फाई। समझो, सोचो, तो हमारा ये सब स्पेस नहीं बनाएगा। तो आई होप एच डी क्वालिटी 4K में, अल्ट्रा HD क्वालिटी में क्लियर होगा। फटाफट से इसके स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चंस मैं दोबारा कह रहा हूँ, इन पे आपको खुद से दिमाग लगाना है। जो मैंने एग्जांपल कराया है बिल्कुल नहीं करना है आपको। आपको केवल क्वेश्चन नोट करना है बस। जितना भी क्रियाकलाप मैंने किया है इसको खुद से करो, खुद से सोचो, नए नए एग्जाम्पल्स क्रिएट करो। इससे क्या होगा, मैथमेटिक्स पढ़ने का यही एक लॉजिक है। आपका दिमाग हर कंडीशन में, जीवन में भी, आप लोग कहते हो ना सर मैथ का क्या यूज़ है, भैया मैथ का बहुत बड़ा यूज़ है। अगर भविष्य में कहीं फंस जाते हो या कोई भी दिक्कत आती है बड़े से बड़े फैसले लेने में, वहाँ पे मैथ ही काम आता है। मैथमेटिक्स तुम्हारे दिमाग को इतना ज़्यादा शार्प कर देता है कि तुम्हें चीज़ें विजुअलाइज होने लग जाती हैं, चीज़ें दिखने लग जाती हैं। कभी लाइफ में तुम्हें कोई फैसला लेना हो या कोई भी काम करना हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो, उसके बारे में तुम्हें सोचना हो, तुरंत आपके अंदर वो क्षमता होगी उतना सोच पाने की। समझ में आ रहा है? ये फ़ायदा मैथ का, आपका दिमाग तेज होता है और कुछ नहीं है। आई होप समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, देखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए ध्यान से समझो। देखो, जीरो पॉलिनोमियल का मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके तुम सारे के सारे को जीरो कर दो। हम जीरो केवल फ्री को कर सकते हैं। जो भी हमारे पास फ्री स्केलर्स होंगे केवल हम उन्हीं को जीरो कर सकते हैं। फ्री कैसे चेक करेंगे? कंडीशन को देख करके, कंडीशन के हिसाब से देखेंगे। कंडीशन हमारी फेल ना हो, कंडीशन बरकरार रहे। कंडीशन हमारी बरकरार रहे, उसके बाद में जो वेरिएबल बच रहे हैं, जो हमारी कंडीशन को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, उनको हम जीरो करते हैं। समझो, आंख बंद करके सबको जीरो नहीं कर रहे हैं। वो ही एग्जांपल यहाँ देखने वाले हैं। समझो, हमें दिया गया है एक पॉलिनोमियल हमारे पास, कोई सी भी हो सकती है, उसकी वैल्यू जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। समझो, हो गई कंडीशन फेल। देखो, हम पे एक पॉलिनोमियल हमारे पास कोई सी, उसकी वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी रहेगी या जीरो रहेगी। चलो चेक करते हैं। अब मैंने कहा कि तुम तो, जैसे मैंने एन टपल में समझाया था, एन टपल में क्या समझाया था मैंने तुम्हें, कि जरूरी नहीं है कि जीरो आ जाए तुम्हारे पास। अरे है, कन्फ्यूज मत करो। तो चलो भैया चेक करते हैं, ये तो डायरेक्ट कर दूंगा बिना जीरो चेक करे। देखो हो गया। अब काफ़ी बच्चे कहेंगे सर इसमें लगा है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो हमारा आंसर आ गया जीरो, यानी कि इसके अंदर जीरो पॉलिनोमियल है, खत्म कहानी, ये हमारा सब स्पेस बनाएगा। अरे सोचो यार, थमो, इतनी जल्दी नहीं होता है। कंडीशन तो देखो भैया, दोनों कंडीशन है इसके अंदर, जीरो से बड़ी भी हो सकती है, और जीरो केवल केवल जीरो कहता है, ऐसे करके हमसे कहता है केवल बराबर जीरो के है, तो हम डायरेक्ट कह देते कि सब स्पेस बनाएगा, क्योंकि डायरेक्ट हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल है। लेकिन डायरेक्ट नहीं कही उसने, जीरो के साथ साथ जीरो से बड़े एलिमेंट्स भी इसके अंदर हैं, जीरो से बड़ी भी हो सकती है। देखो यहाँ पे कंडीशन फेल करनी पड़ेगी। देखो मुझे दिमाग में चल गई एक चीज़, अगर मैंने कोई दो पॉलिनोमियल ऐड कर ली, मान लो 3x³ ले लिया मैंने, और प्लस मैंने ले लिया 1 ले लिया, चलो मान लो, या कुछ छोड़ा, इतना ही बहुत है, 3x³ मैंने ले लिया। दूसरा मैंने ले लिया कितना, दूसरा मैंने ले लिया भैया 4x³। ये देखो, ये भी जीरो से बड़ी है, 3x³ भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, 4x³ भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मैंने इनका सम किया तो मुझे क्या मिला भैया, तो मुझे मिला 7x³, यानी कि ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। चलो वेक्टर एडिशन संतुष्ट होता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। लो भैया, यही कंडीशन फिल हो जाएगी। देखो, मैंने कोई लैम्डा ले लिया और 3x³ मैंने ले लिया, इससे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो से बड़ी है, ठीक है। अब लैम्डा हमारे पास फ्री है। मैंने कहा कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में स्केलर हमारी इच्छा से आता है, फील्ड से आता है। अगर मैंने इस लैम्डे की वैल्यू को मैंने -1 अगर कर दिया, तो भैया जो वैल्यू जो जीरो से बड़ी आ रही थी, क्या वो लेस देन इक्वल टू जीरो नहीं हो गई? भैया कंडीशन फेल, हमारे झोले से बाहर चला गया। झोले में हमारे पास है केवल p(x), यानी कि वो सारी पॉलिनोमियल जिनकी वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी है। लेकिन अगर मैंने इसके अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन में माइनस का कोई ले लिया, तो हमारे पास वैल्यू भैया लेस देन जीरो आ गई, हमारे पिटारे से बाहर चली गई, कंडीशन फेल, हेंस नॉट अ सब स्पेस। समझो, तुमको खुद सोचना पड़ेगा कि कैसे कंडीशन फेल करूं मैं। प्रैक्टिस करने से आएगा यार, प्रैक्टिस करो। जो मैं करा रहा हूं, क्वेश्चन को मनन करके खुद करना अपने आप घर पे। समझ में आया? तो ये हमारा सब स्पेस नहीं बनाएगा। डायरेक्ट आंख बंद करके भड़बड़ाना नहीं है कि सर ये जीरो बराबर के तुरंत कर देंगे हो जाएगा, नहीं बनेगा। पूरी कंडीशन तो देखो भैया। समझ में आ रहा है? आगे बात करते हैं। हमसे कह रहा है क्या कि हमारे पास वे सारी पॉलिनोमियल्स हैं जिनकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो है, यानी कि सारी की सारी, जैसे कि एग्जांपल सपोज किया मैंने -3x³ यही ले लो, ये उठा ली पॉलिनोमियल, ये हमारे पिटारे में से बिलोंग कर रही है, यानी कि पिटारा हमारे पास क्या है, सारे के सारे पॉलिनोमियल हमारे जीरो से छोटे रहेंगे। तो मैंने उठा लिया -3x³ जीरो से छोटी है, तो भैया जो फेल कर दूंगा। देखो हो गया फेल। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में लैम्डा मैंने उठा लिया कोई सा, अगर मैंने लैम्डा बराबर फिर से ले लिया -1, तो क्या होगा, -3x³ और माइनस माइनस हो गया प्लस। लो भैया, ये तो जीरो से बड़ी निकल गई,
स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जीरो से बड़ी हो गई, पिटारे से बाहर, तो नहीं बनेगा सब स्पेस, नॉट अ सब स्पेस। तुमको खुद देखना है कि मैं किसको कहां और कैसे फेल कर सकता हूँ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में या वेक्टर एडिशन में। मुझे दिख रहा है साफ साफ वेक्टर एडिशन, खुद सोचना है। अच्छा देखो, वेक्टर एडिशन फेल करके दिखाऊं? देखो वेक्टर एडिशन फेल, अगर ये मैंने माइनस का ले लिया तो 4 में से 3 गया तो भैया माइनस का एक्स क्यू, और ये लेस देन 0 होता है। लो भैया वेक्टर एडिशन भी फेल। तो तुमको सोचना है कैसे करके फेल करो कंडीशन, अगर दिख रहा है तो तुरंत फेल हो जाएगी। चाहे ऐसा कर लो स्केलर था, चाहे ऐसा कर लो, दोनों प्रॉपर्टी फेल, दोनों में से एक भी नहीं बनाएगा। आगे बात करते हैं। पी ऑफ एक्स बराबर पी एन ओवर आर, भैया हम पे पी जीरो बराबर 1। समझो हम पे वे सारी पॉलिनोमियल हैं, कौन सी पॉलिनोमियल हमारे पास, जिनमें देखो यहाँ पे पी ऑफ एक्स होता है, यहाँ पे 0 रखा है, यानी कि जिनमें मैं अगर एक्स बराबर 0 डालूंगा तो मुझे 1 मिलेगा। हम पे वो पॉलिनोमियल है, अगर मैं एक्स बराबर 0 डालूंगा तो मुझे 1 मिलेगा। समझो क्या कहना चाह रहा है। मैंने कोई पॉलिनोमियल मान लो लेट कर ली, ए नॉट प्लस ए वन एक्स की पावर 1 प्लस ए टू एक्स की पावर 2 एंड सो ऑन, कुछ भी मैंने लेट कर ली। समझो अगर मैं इसके अंदर x बराबर 0 डालता हूं, समझना जरा ध्यान से, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, इस कंडीशन को बनाए रखने के लिए किसी भी पॉलिनोमियल में x बराबर 0 डालने पर अगर मुझे 1 मिल रहा है, समझो यानी कि यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, x वाले सारे टर्म 0 हो जाएंगे, बचेगा कौन, केवल कांस्टेंट टर्म, ये 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर से 0 हो गया तो हमारी कंडीशन से बाहर चला जाएगा, यानी कि ये वेरिएबल फिक्स हो गया। समझते नहीं हो यार मैं क्या कह रहा हूं, समझो। हम पे दिया है अगर मैं पी एक्स बराबर 0 डालूंगा तो आंसर 1 आएगा, इसका मतलब समझे? नहीं समझे तुम इसका मतलब, कंडीशन ही नहीं समझ रहे हो, आंख बंद करके सारे 0 कर दो, नहीं होंगे सारे 0 भैया। समझो हमने x बराबर 0 डाला, हमको 1 कम मिलेगा, हमको कांस्टेंट टर्म इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तब 1 मिलेगा सर। पूरी की पूरी पॉलिनोमियल में देखो यहाँ x है, यहाँ x है, x वाले सारे टर्म 0 हो जाएंगे, लेकिन बचेगा कौन, जो इस कंडीशन को बरकरार रखेगा भैया, वो होगा कांस्टेंट टर्म। सपोज करो मैंने यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल ले ली, मान लो ये ले ली मैंने, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, ये उठा ली मैंने। अगर मैंने इसके अंदर x बराबर 0 डाला तो मुझे क्या मिला भैया, 1 मिला। 1 मुझे कब मिल रहा है, 1 मुझे तब मिल रहा है जब मेरा कांस्टेंट टर्म इसके अंदर बरकरार है, जब मेरा कांस्टेंट टर्म इसके अंदर नॉन जीरो आएगा, जब मेरा कांस्टेंट टर्म इसके अंदर 1 होगा। यानी कि अगर मैं किसी पॉलिनोमियल में 0 डालूंगा उसका आंसर मुझे 1 कब मिलेगा, 1 तब मिलेगा जो कांस्टेंट टर्म होगा वो 1 हो, खुद ही 1 हो वो, यानी कि वो कांस्टेंट टर्म 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैंने मान लो वो कांस्टेंट टर्म 0 कर दिया तो आंसर कितना आएगा, 0 मिलेगा, पी 0 बराबर 0। तो जो हमारे पिटारे में ही नहीं है, पिटारे में वे सारे पॉलिनोमियल्स आ रहे हैं जिनका भैया 0 डालने पर आंसर 1 आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया एक्स वाले सारे 0 हो जाएंगे, कांस्टेंट वाला एलिमेंट बचेगा जो इस शर्त को बनाए रखे हुए है कि भैया तू बनाएगा, क्योंकि मैं जिंदा बैठा हूं तो मैं 0 नहीं होऊंगा, तभी पूरी की पूरी पॉलिनोमियल का आंसर 1 आएगा। कंडीशन फेल, हमारी 0 पॉलिनोमियल इसके अंदर बिलोंग ही नहीं कर रही है। 0 पॉलिनोमियल का मतलब होता है अगर मैं सारे के सारे फिक्स्ड 0 पॉलिनोमियल का मतलब होता है अगर मैं सारे के सारे फ्री वेरिएबल को 0 कर दूं तो आंसर 0 आ जाए। लेकिन हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो तो फ्री ही नहीं है, कांस्टेंट हमारा 1 होगा। क्यों? क्योंकि पिटारे में आंसर 1 चाहिए, और 1 तभी मिलेगा जब कांस्टेंट टर्म फिक्स हो। तो देखो ये फ्री, ये फ्री, ये फ्री, आगे के A1 A2 A3 A4 सारे के सारे वेरिएबल फ्री हैं, सबको मैं 0 कर सकता हूं, लेकिन मैं कांस्टेंट वाले को 0 नहीं कर सकता क्योंकि कांस्टेंट टर्म फिक्स होगा, 1 होगा वो। क्यों? कंडीशन ये दी गई है P0 बराबर 1। ये 1 कब आएगा? जब कांस्टेंट फिक्स होगा। समझो यार, फील करने की कोशिश करो। फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो कमेंट करके। तो हमारा सब स्पेस नहीं बनेगा, लिख देंगे नॉट अ सब स्पेस, नॉट अ सब स्पेस। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसके अंदर 0 पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है इसके अंदर 0 पॉलिनोमियल? क्योंकि इसका कांस्टेंट टर्म फिक्स होगा इस शर्त के लिए। समझ में आया बात? आगे बात करते हैं, अगला का सवाल। पी एक्स पी ऑफ एन से बिलोंग कर रही है, P0 बराबर 0, खत्म कहानी। ये लो बन गया, डायरेक्ट कह रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि साफ साफ दिख रहा है यार, यही सवाल था, सेम टू सेम। अंतर क्या है, यहाँ आंसर 1 था, यहाँ आंसर 0 आ रहा है। अब आंसर 0 आ रहा है, समझ रहे हो? अब 0 आ रहा है, यानी कि इसका आंसर 0 कब आता है? एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस का x हो केवल, और कांस्टेंट टर्म अब इसमें 0 कर दूं मैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म को मैं 0 कर दूं तो आंसर कितना आएगा भैया? 0 आएगा। अब खुद कह रहा है वो कि हाँ सर कांस्टेंट टर्म तुम्हारा 0 है। जब कांस्टेंट 0 है और बाकी एलिमेंट को तो मैं 0 कर दूंगा, क्योंकि सारे कैसे हैं? फ्री हैं। कांस्टेंट पहले इसमें फिक्स था,
क्योंकि आंसर 1 लाना था हमें। लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर 0 लेके आना, यानी कि इसमें कांस्टेंट टर्म भी हमारा 0 हो गया और सारे के सारे को मैं 0 कर दूंगा तो हमारा 0 पॉलिनोमियल इसके अंदर लाई कर गया। पूरी के पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा है, तो यानी कि इसके अंदर 0 पॉलिनोमियल बन गया, तो भैया सब स्पेस बनाएगा। बात समझ में आती है? फील करने की कोशिश करो। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ऑफ फीलिंग शुरू से कराता आ रहा हूँ, हमेशा कराऊंगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या था, p0 बराबर 1 का मतलब हो गया हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसके अंदर हमारा कांस्टेंट एलिमेंट फिक्स होगा, उसको 0 नहीं कर सकता मैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, p0 बराबर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि जो कांस्टेंट टर्म है वो खुद भी 0 है। तभी तो भैया पूरी की पूरी पॉलिनोमियल x बराबर 0 करने पर 0 आ रही है। और जब सारी की सारी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है तो वो कौन सी पॉलिनोमियल होती है? 0 डिग्री पॉलिनोमियल होती है। तो हर क्वेश्चन के लिए दी गई कंडीशन के हिसाब से तुमको सोचना पड़ेगा, उस हिसाब से तुमको 0 पॉलिनोमियल को खोजना पड़ेगा, तब क्वेश्चन तुम्हारे वश में आएंगे। सोचना पड़ेगा भैया। तो बस आज के लेक्चर को यहीं पर रखते हैं। अगर दिल से फीलिंग आई हो इस वीडियो को शेयर करके जाना और कमेंट में जरा अपनी राय मुझे बता के जाना कैसी क्या फीलिंग आ रही है। तो इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगौरिया लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं जोरदार फीलिंग वाले लेक्चर में फुल जोश के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर।